हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस, बैंकिंग, प्राइस, कॉस्टिंग एंड एक्सचेंज रेगुलेशंस इन इंडिया की। तो इसमें हम देखेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इट्स एसोसिएटेड बैंकिंग, प्राइस, कॉस्टिंग एंड एक्सचेंज रेगुलेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडियन बिजनेसेस। अब हम इसके कुछ एस्पेक्ट देखेंगे, किस तरह से ये ज़रूरी है कि लाइक एक्सपोर्ट फाइनेंस की किस तरह से उसकी बैंकिंग के साथ एसोसिएशन है, क्या प्राइसिंग है, कॉस्टिंग है, या जो एक्सचेंज रेगुलेशन किस तरह बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। एक्सपोर्ट फाइनेंस इन इंडिया, इसमें आता है एक्सपोर्ट फाइनेंस रिफर्स टू द फंडिंग सोल्यूशन प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स to support their international trade activities. It ensure liquidity and mitigate financial risk associated with global trade. अब क्या है एक्सपोर्ट फाइनेंस, लाइक एक तरह का एक फंडिंग का सोल्यूशन है कि जो हमारे लाइक जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान को, जैसे इंडियन बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे लाइक उनकी इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ में, कि ऐसे लिक्विडिटी उनका मेंटेन करना। तो और बाकी जो है, या अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क है या इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है सरकारें, तो ये चीज़ उसमें आती है। फिर है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब टाइप्स क्या है? पहली चीज़ प्री शिपमेंट फाइनेंस, पैकेजिंग क्रेडिट, लोन्स प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर बिफोर शिपमेंट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। एग्जाम्पल पैकिंग क्रेडिट लोन फ्रॉम बैंक। अब ये एक तरह का लोन दिया था कि उन्हें कि ताकि मतलब शिपमेंट जाने से पहले कि जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैकेज करना है, उसके लिए। फिर इसके बाद है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है तब फाइनेंसिंग आफ्टर द शिपमेंट ऑफ अ गुड टू ब्रिज द गैप अंटिल द एक्सपोर्टर रिसीव द पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर। अब जैसे कि यहाँ से सामान बाहर हमने एक्सपोर्ट किया तो सामान गया, अब जो वहाँ पे नेक्स्ट पार्टी है जो इम्पोर्ट करा सामान को, वो तभी पैसे देगा जब उसके बाद सामान सही सलामत पहुँच जाएगा, अदरवाइज वो तब तक होल्ड पे रखेगा। तो हमारी जो ये सिस्टम बने हुए हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के या बैंकिंग के, ये क्या करेंगे, ये तो जो हमारे उसके बिहाफ पे, मतलब जो गारंटीड एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो उसके बिहाफ पे ये जो हमारा एक्सपोर्टर है उसे मतलब पैसा दे देते हैं ताकि जो गैप रहे वो ना आए। एग्जाम्पल डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल या एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिसीवेबल, कि कुछ एडवांस दे देते हैं या फिर जो है उसे कोई डिस्काउंटिंग बिल दे देते हैं कि अब आपको नेक्स्ट में इतना डिस्काउंट मिलेगा, या ये चीज़ें ये इसमें इतना डिस्काउंट है। फिर ये चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफर्ड बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट डिफॉल्टर्स बाय फॉरेन बायर्स। अब ये एक तरह की जो हमारी ECGC कॉरपोरेशन है, ये क्या करेगी, एक गारंटी प्रोवाइड करेगी कि अगर जैसे कि जो है हमारे फॉरेन बायर्स हैं उसमें लाइक इनकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, कि लाइक पेमेंट नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इन्हें एक तरह की गारंटी देगा कि क्रेडिट देगा। फिर आते हैं नेक्स्ट बायर क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट, लोन्स एक्सटेंडेड टू इम्पोर्टर, बायर क्रेडिट टू एक्सपोर्टर, सप्लायर क्रेडिट टू फैसिलिटेट ट्रेड। अब इसमें लाइक हमारे जो बायर का क्रेडिट है, सप्लाई का क्रेडिट है, एक तरह की लोन है, लाइक ये एक्सटेंड किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर बायर को नीड है तो उसे दिए, सप्लायर को नीड है तो उसे, डिपेंडिंग अपॉन, ताकि उनका ट्रेड मतलब हो, ट्रेड रुके ना। फिर आते हैं इसमें रोल ऑफ बैंकिंग इन एक्सपोर्ट फाइनेंस की। अब इसमें बैंकिंग का क्या रोल है? बैंकिंग है क्रूशियल इन फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, इंश्योरिंग स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब जो है बैंकिंग का रोल इसमें ये है कि ताकि अगर वो लाइक जैसे ट्रांजैक्शन होगा तो वो डिटेल प्रोवाइड करना, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, वो सारी चीज़, करेंसी कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें ये अपना मैनेज करते हैं। फिर आते हैं बैंकिंग सर्विसेज फॉर एक्सपोर्टर क्या है। सबसे पहले इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बैंकिंग क्या करेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। ये क्या है? अ गारंटी फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक टू पे एक्सपोर्टर अपॉन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ये एक तरह की है, मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है कि अगर जो हमारा एक तरह की गारंटी है फ्रॉम द इम्पोर्टर बैंक, जो हमारा इम्पोर्ट कर रहा है उसके बैंक से, कि वो पे करेगा अगर जो एक्सपोर्टर है, लाइक उसकी है कि प्रोडक्ट उसने सही सलामत इतने क्वांटिटी में इतने टाइम से सारी चीज़, मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दी, कि इतने ऑर्डर हैं इतने फुलफिल कर दे, तो वो उसे मिलता है। ये मोस्टली हर इंटरनेशनल ट्रेड में ये ज़रूरी भी होगा। फिर है एक्सपोर्ट बिल करेक्शन एंड नेगोशिएशन।
इसमें आता है बैंक असिस्ट इन कलेक्टिंग पेमेंट फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड एंड नेगोशिएट एक्सपोर्ट बिल। अब जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, जो बिल लाइक एक्सपोर्ट है या फिर नेगोशिएशन कराएं, तो बैंक लाइक असिस्ट करता है कि कैसे आपको पेमेंट जो है अपने गुड्स एक्सपोर्ट की उसकी पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है, या फिर लाइक बिल्स में जो नेगोशिएशन करना हुआ है इन्हें, उसमें मदद मिलती करता है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज में है कवरिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीज एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जैसे रुपी से डॉलर में, डॉलर से यूरो, पाउंड, तो इन अलग अलग इसमें कर रहे हैं, तो ये अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो वो कैसे मतलब कंट्रीज कैसे डील करेंगी, तो इसमें बैंकिंग का यहाँ पे रोल बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं ट्रेड फाइनेंसिंग। ट्रेड फाइनेंसिंग में क्या है, प्रोवाइडिंग पैक पैकिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट लोन एट कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट। अब जो है ट्रेड फाइनेंसिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे कि अगर मानिए जो मतलब जो कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है, अगर उसके पास लाइक नहीं ये सुविधाएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की कंट्री उसे लोन देगी, इंटरेस्ट कुछ तो लोन देगी और कुछ इंटरेस्ट जो देगी, तो ऑब्वियस सी बात है तो वो बाहर की कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा। वो एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट है, साथ में वो यहाँ से और फ़ायदा ले जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी लाइक जो डोमेस्टिक बैंक्स है वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनल जो मतलब कंट्री के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको जो है ट्रेड फाइनेंसिंग में बहुत मदद करते हैं। फिर आते हैं एडवाइजरी सर्विसेज, गाइडेंस ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। और जो हमें बैंकिंग है, ये हमारे लाइक जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें लाइक क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो हमारे लाइक जो पेपर्स हैं जिनके साथ डील करते हैं, कि जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटी सर्टिफिकेट है, और भी जो हमारे आगे हम देखेंगे जो और भी डॉक्यूमेंटेशन है, या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, क्या चीज़ आपको मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि कोई लाइक गड़बड़ी ना हो, फॉर्जरी ना हो किसी तरह की, और आपकी लाइक एक होता है सिक्योरिटी रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर आते हैं प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग इन एक्सपोर्ट। इसमें आते हैं प्राइसिंग इन एक्सपोर्ट, सेटिंग कॉम्पिटेटिव एक्सपोर्ट प्राइस इन्वॉल्व कंसिडरिंग वॉरियस फैक्टर। अब इसमें कॉम्पिटेटिव एक्सपोर्ट प्राइस को लाइक जो है सेट करने में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। अगर ये लाइक कम रहेगा तो हमारे लाइक एक्सपोर्ट में फिर हम मार्जिन ज़्यादा हमें मिलेगा। फिर है कि मार्केट कंडीशन, प्राइसेस मस्ट अलाइन विद इंटरनेशनल डिमांड एंड कंपटीशन। अब मार्केट कंडीशन ये है कि प्राइस उस हिसाब से होगी लाइक जो इंटरनेशनल डिमांड, अगर वहाँ वही चीज़ हमारी ज़्यादा में बिक रही तो हमें उस प्राइस रेंज में बेचेंगे उसे। और या फिर कैसा कॉम्प अगर मार्केट में कंपटीशन है तो कम करना पड़ेगा ताकि हमारा वहाँ पे सेल हो। फिर है एक्सचेंज रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे एक्सचेंज रेट है, करेंसी फ्लक्चुएशन हो रहा है कि डॉलर और रुपीज़ का जो जैसे रुपी डी वैल्यूज़ हो रहा है टाइम के साथ, तो इसमें बहुत असर तो पड़ ही रहा है कि कहाँ में $1 पे 85 रुपीज़, 86 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। फिर आते हैं कि टैरिफ एंड ड्यूटीज, एक्सपोर्ट प्राइस शुड अकाउंट फॉर इम्पोर्ट टैरिफ इन अ डेस्टिनेशन कंट्री। अब जो हमारे टैरिफ है, ड्यूटीज़ हैं जो हमें लाइक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ जो इम्पोर्ट करा है वो कंट्री जो है इम्पोज करती है। फिर आते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या, गवर्नमेंट इंसेंटिव लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम कैन इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। अब जैसे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है जो है हमारे जो किसान हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं या फिर फ्रूट्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन्हें। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉस्टिंग इन एक्सपोर्ट। कॉस्टिंग इन एक्सपोर्ट का एक्यूरेट कॉस्टिंग इंश्योर्स एक्सपोर्ट रिमेन कॉम्पिटिटिव वाइल मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो ये कॉस्टिंग इसलिए ज़रूरी है एक्सपोर्ट में ये चीज़, क्योंकि हमारी ताकि जो एक होता है ना प्रॉफिटेबिलिटी वो बनी रहे। फिर इसमें आता है डायरेक्ट कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर है इनडायरेक्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट। फिर है लॉजिस्टिक, शिपिंग, फ्राइट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, टैक्सेस एंड लेवीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं एक तरह से कि ताकि उसका जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो लाइक एक उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। फिर है एक्सचेंज रेगुलेशंस इन इंडिया। एक्सचेंज रेगुलेशन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 गवर्न्स एक्सचेंज रेगुलेशन इन इंडिया। इट एम टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट वाइल मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी।
जो हमारे ये फेमा रेगुलेशंस हैं, इसका लाइक एम होता है कि हमारी जो एक्सटर्नल ट्रेड हैं उसकी पेमेंट, मतलब ये चीज़ कंटिन्यूअस होती रहे। ऐसा ना हो कि लाइक जो है कंट्री पे ही नहीं कर पा रही है, लाइक उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें आते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन। एक्सपोर्ट मस्ट realize and repatriate export proceed to India within a specific period। करेंटली अभी जिसका पीरियड है कि लाइक 9 मंथ, मतलब 9 मंथ में सारा प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। फिर है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एक्सपोर्टर्स मस्ट कंडक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन थ्रू ऑथराइज डीलर। अब ये ज़रूरी है कि लाइक ऑथराइज डीलर से ही हम लाइक डील करें। ऐसा ना हो कि किसी और कंट्री से या अलग से लाइक करेंसी ला के फिर उसको वो कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, वो मतलब पूरी तरह से इलीगल है और वो अदर कंट्रीज़ की लाइक इकॉनमी को भी डिसबैलेंस कर सकता है। तो इसमें जो ऐसे हमारे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं तो वो इसमें मदद करते हैं। फिर है करेंसी हेजिंग। एक्सपोर्टर्स कैन यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी ऑप्शन टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। कि एक तरह के इनको लाइक और जो है ऑप्शंस इन्हें इसमें मिल जाता है कि लाइक जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो हमारे जो है कि और ज़्यादा पहले कॉन्ट्रैक्ट दे के करेंसी ऑप्शन एक तरह से होता है कि ताकि वो फ्लक्चुएशन रेट, मतलब पहले ये सेटलमेंट कर ली कि इसी रेट पे होगा, कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में जब साइन हो जाएगा तो वो उसी रेट पे ही वो चीज़ लाइक जो हमारी करेंसी एक्सचेंज हो रही वो होगी। तो जो है एक ही ऑप्शन हो सकता है करेंसी हेजिंग का। फिर आते हैं एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल्स और बिल ऑफ एक्सपोर्ट विद कस्टम्स फॉर एवरी शिपमेंट। अब एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन में लाइक होता है कि सारे हमें जो फाइलिंग है बिल की कि हाँ इतना हमने एक्सपोर्ट किया, ये चीज़ एक्सपोर्ट, सारे उसमें डिक्लेरेशन में वो भरना होता है उन्हें। फिर है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। LRS भी से कहते हैं, लिमिट फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस एंड स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑन परमिसेबल पर्पस। अब जो हमारे लाइक ये है कि जो ये स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस, इसमें क्या है कि एक मतलब लिमिट है कि कितना आप जो है लाइक हमारे कितना जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे कितना हमें आउटवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए, या क्या मतलब कितनी लिमिट है इसका ध्यान रखना है। फिर एक तरह की ये स्कीम प्रोवाइड करता है कि इतना ही होना चाहिए या इतना आप और ले सकते हो एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद फेमा प्रोविजन। अब जो हमारे आरबीआई है ये क्या करता है कि लाइक जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ है ये पूरी इसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है इंडिया में। तो इसको क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो इनके साथ लाइक डायरेक्ट डील करते हैं कि क्या रेगुलेशंस हैं या क्या अब उन्हें क्या नए रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट है। अब गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है या क्या इंसेंटिव एक्सपोर्टर के लिए? टू बूस्ट एक्सपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट ऑफर्स मैनी। अब इनमें बहुत सारी स्कीम यहाँ की सरकार प्रोवाइड करती है हमारे एक्सपोर्टर को। सबसे पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, ये स्कीम है इंसेंटिव बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड। अब ये इंसेंटिव सरकार देती है कि जो हमारी वैल्यू है गुड्स की, मतलब कि लाइक अगर बहुत अच्छे हाईली वैल्यूएबल हैं तो उनको लाइक ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और अगर जैसे मतलब नहीं बहुत वैल्यूएबल नहीं है तो उतना ही उसे फ़ायदा मिलेगा, उस बेसिस पे इन्हें मिलता है। फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, EPCG, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अब जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स क्या है कि जैसे बहुत सामान है कि हमने कोई रॉ मटेरियल है वो मंगा रहा है, तो उसको हम ला के फिर वो ड्यूटी फ्री, उस पर कोई मतलब कि इम्पोर्ट के जैसे इन्होंने वेव ऑफ कर दिया पूरा चार्ज, अब उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, फिर उसको ला के फिर हमने कोई अपना नया प्रोडक्ट को लाइक फिर से उसमें वो यूज़ किया और फिर और अच्छा उसमें मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिर इसके बाद फिर उसे हम कहीं और दूसरी और कंट्री में सेल कर रहे हैं। तो ये एक तरह का ये स्कीम का फ़ायदा सरकार देती है। फिर आते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ पेड ऑन इम्पोर्टेड इनपुट यूज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अब जैसे कि सरकार एक तरह से मतलब कि जो ड्यूटी जो है जो पैसा चार्ज है वो लाइक एक रिफंड स्कीम प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई सामान परचेज किया किसी कंट्री से और फिर इसके बाद
उसको कहीं और हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम उसमें क्या होता है कि वो हमारा जो इम्पोर्ट की जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो गवर्नमेंट उसे रिफंड करती थी जब हम सामान को एक्सपोर्ट कर देते हैं तब। उसका हमें बिल से सारे दिखाने पड़ते हैं। फिर है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम आईईएस प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर टू मेक एक्सपोर्ट क्रेडिट अफोर्डेबल। अब ये सरकार इसलिए प्रोवाइड करती है कि लाइक जैसे कि एक्सपोर्ट हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे अफोर्ड ताकि वो और अफोर्डेबल उनके लिए बने कि और आसानी से कर पाएँ, या एक तरह का और उन्हें लाइक कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया, तो ये चीज़ें देती हैं। फिर है एसईजेड बेनिफिट एक्सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंजॉय ड्यूटी एग्जम्पशन एंड अदर इंसेंटिव। जैसे हमारे इंडिया में कई लोकेशंस बनी हुई हैं तो वो मतलब एसईजेड के अंदर आती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब वो इस तरह से ट्रीट की जाएंगी कि वहाँ पे नॉर्मल टैक्सेशन नहीं लगता है कि लाइक 18% जीएसटी 25% नहीं। वहाँ पे उस तरह का टैक्सेशन लगता है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे ट्रीट किया जाएंगी, अब वो इक्वल्स टू फॉरेन नेशन है, तो जो चीज़ें हैं वो वहीं पे लाइक ट्रांजैक्शन और वहाँ हर चीज़ के दाम अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पे कॉफ़ी ऐसे अमेरिका के रेट पे मिलेगी। तो ये चीज़ें ऐसी रहती हैं ताकि वहाँ से ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकें कि वहाँ पे सारी हमने अपनी जो पेपर ऑब्लिगेशन है फुलफ़िल कर ली, इसके बाद अब वो फ्री है कि मतलब अब ले आ सकें। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग सपोर्ट का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।